भाई हाथों में फूल माला लिए महिलाओं की लंबी कतार और लोगों की तरफ से एडी उठा उठाकर घंटों का लंबा इंतजार। ये तस्वीरें हैं नानोद हलके के मिर्चपुर गांव की, जो हलके की सियासत को बयां करने के लिए काफी हैं। दरअसल मौका था पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे व कुमारी सैलजा के दाहिने हाथ माने जाने वाले डॉक्टर अजय चौधरी के एक राजनीतिक कार्यक्रम का, जिसमें जुटी लोगों की भीड़ और ये हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि नानोद इस बार पिछले 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयारी कर चुका है, जिसमें डॉक्टर अजय चौधरी मुख्य चेहरे के तौर पर शामिल हैं। बता दें कि डॉक्टर अजय चौधरी इस गांव में 11 तारीख को होने वाली कुमारी सैलजा की रैली का न्योता देने पहुंचे थे, जहां लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर आशीर्वाद देकर और उनके नाम की जय जयकार कर उनका गजब का स्वागत किया। इसके बाद जब डॉक्टर अजय चौधरी लोगों से बात करने के लिए मंच पर चढ़े तो बड़े ध्यान से उन्हें सुनकर कांग्रेस को नानोद हलके से जितवा कर भेजने व कुमारी सैलजा की रैली में भारी भीड़ के तौर पर पहुंचने का वायदा भी किया। इस मौके पर जब हमने उनसे बातचीत की तो आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। और इसके बाद भाई डॉक्टर अजय चौधरी मेरे साथ हैं फिलहाल, जो है यहाँ की जनता से बात कर चुके हैं और अब हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हैं सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज नानोद हलके के अंदर घूम रहे हैं और किस तरीके का उत्साह और प्रोत्साहन जो है जनता की तरफ से मिल रहा है? मैडम, जनता की ओर से बेहद लगाव, बेहद प्यार और आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है और मैं इस चीज़ के लिए पूरे हलके के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का बहुत धन्यवादी हूँ। जिस तरीके का जोश नानोद हलके में देखने को मिल रहा है, लगता है कि 52 साल बाद जो है वो रिकॉर्ड एक टूट जाएगा आपकी बात? रिकॉर्ड टूटेगा। देखो, इस इलाके में लोकदल की पहले प्रभुत्व रहा है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, किसी और साथी को बताया था। वो सब इस इलाके में मेरे पिताजी ने बड़ा काम किया था। उन्होंने लोकदल की जड़ें बड़ी मजबूत करी थी इस इलाके में। कुछ गांव ऐसे जरूर हैं जो नारनौंद हलके में अब जुड़े हैं, पहले नहीं हुआ करते थे, मगर इस पूरे इलाके में लोकदल की जड़ों को मजबूत करने का कार्य मेरे स्वर्गीय पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया था। उनका मजबूत आधार आज भी है और समय के साथ साथ बाकी साथियों ने भी मेहनत करी। आज कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और मेरे हिसाब से टॉप 10 सीट्स में से एक नारनौंद रहेगी। 11 तारीख को के लिए जो है आप न्योता देते हुए मैंने देखा कि आप लोगों से बात कर रहे थे, तो 11 तारीख को क्या कुछ जो है रैली में देखने को? 11 तारीख को हमने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आदरणीय कुमारी सैलजा जी को यहाँ पे बुलाया है। एक जनसभा के माध्यम से वो राहुल जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश, पार्टी के नेताओं और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हर जन तक, हर कार्यकर्ता तक पहुंचाने के लिए काम करेंगी। और उसी सिलसिले में मैं सब गाँव में जाकर के जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को इन्वाइट करता घूम रहा हूँ। जिस तरीके से कुमारी सैलजा क्योंकि पहले से ही बड़ी जो है नेत्री रही हैं हरियाणा की राजनीति में, और अब पिछले कुछ समय से जो उनका लेवल है वो कई गुना बढ़ चुका है, और क्या लगता है कि कितने लोगों की भीड़ इस रैली में जुट सकती है? जो भी हम वहाँ पे व्यवस्था करेंगे वो ठसाठस पूरी तरह से ओवरफ्लो करती हुई दिखाई देगी। आप खुद वहाँ पे इनवाइटेड हैं, आप समय निकाल करके आइएगा और आप महसूस करेंगे कि नारनौंद हलका पूरे प्रदेश को एक शानदार संकेत देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माताओं, बहनों और मेरे नौजवान साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, जिन्होंने फूल बरसा करके बहुत लगाव और आशीर्वाद मुझे दिया। गांव के नौजवान साथी और बुजुर्गों, जिन्होंने बेहद लगाव के साथ मुझे यहाँ हाथों हाथ लिया, और ये एक बार नहीं, हर कार्यक्रम में जो प्यार, प्रेम और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, मैं ताज़िंदगी इसको भूलूंगा नहीं। सबसे पहले तो मैं लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी की जीत नारनौंद हलके से हुई, हिसार पार्लियामेंट से हुई, उसका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूं कि अगले 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने निश्चित हैं और इन चुनावों में जहां एक और लोकसभा की जीत ने
कांग्रेस पार्टी का माहौल बना दिया है। हमें ये बात मान करके नहीं बैठना है कि सरकार हमारी हरियाणा प्रदेश में तय है। हमें अपनी मेहनत और हमें अपना संघर्ष हर रोज उसी प्रकार से रखना है जिस प्रकार हमने लोकसभा की जीत हासिल करी है। उस तरह का संघर्ष करते हुए हमने कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में सरकार, एक मजबूत सरकार बनानी है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता, कार्यकर्ता, साथी, जो लोग टिकट मांगते हैं, सभी अपनी ओर से संघर्ष कर रहे हैं। और मैं सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं। उसी सिलसिले में जनसंपर्क के माध्यम से, घर घर मिलने के तरीके से, चौपालों के प्रोग्राम करते हुए मैं भी आप लोगों से नारनौंद में ये प्रयास करता जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत लोकसभा में थी, कम से कम हम उससे कुछ ना कुछ बेहतरी विधानसभा में करके निकालें। और उस मुहिम के चलते ही हमने नारनौंद में 11 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे नारनौंद की अनाज मंडी में एक बड़ी जनसभा करने का काम किया है। आज मैं केवल मात्र आप लोगों से निवेदन करने, आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूं कि आप सब 11 अगस्त की उस रैली में, जिसे संबोधित हमारी बहन और कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा करेंगी, आप सब लोग आए। आपके आने से ना केवल सारे हरियाणा में एक संदेश जाएगा, आपके आने से ना केवल कांग्रेस मजबूत होगी, आपके आने से मुझे हौसला मिलेगा, हम सब लोगों की जीत निश्चित होगी। इसलिए जरूरी है कि भारी संख्या में साथियों सहित माताओं बहनों का साथ लेकर के हम नारनौंद की अनाज मंडी की उस जनसभा को कामयाब करें। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 90 दिन के बाद विधानसभा के चुनाव में हमें यह संकेत आज ही देना है कि जिस प्रकार से लोकसभा में नारनौंद की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी की इंतजार कर रही थी, ठीक उसी मजबूती के साथ 2 कदम आगे चलते हुए आज भी उसी तरह से तैयार खड़े हैं। और हरियाणा में लोगों की मर्जी के हिसाब से, लोगों की मर्जी के अनुरूप एक कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी, जो आज ही हमें 11 अगस्त को निश्चित कर देनी है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, 3-4 घंटे का जो काम है 11 अगस्त का, वह आपके 5 साल की जीत को निश्चित करेगा। इसलिए उस दिन 3-4 घंटे का समय निकालकर सब इकट्ठे होकर के, साथियों को लेकर के वहां पहुंचो। कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और आपकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे, ये विश्वास दिलाते हुए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से मेरी माताएं बहनें पहले भी हर कार्यक्रम में पहुंची हैं। मेरे को याद है ठंड के दिन आप लोग जब यात्रा चल रही थी, सभी लेडीज पहुंची थी। उसी प्रकार से अब तो दिन का प्रोग्राम है, आप उससे डबल संख्या में आ सकती हो। सभी पहुंचने का कष्ट करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।